हाय स्टूडेंट्स, आज इंडियन इकोनॉमिक्स के कुछ और भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशंस के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये आपका यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड या बीकॉम में पूछा जाता है, तो आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन जो दिया है इसको वन लाइनर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। क्लियर, एक लाइन में लिखा गया है और उसका एक आंसर दिया गया है। इंडियन इकोनॉमिक्स, भारतीय अर्थशास्त्र इसको हिंदी में बोलते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इसके तथ्य हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट हैं और इस चीज को आपको माइंड में रखना होता है। फर्स्ट लिखा है, विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डाटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत में गरीबी, पॉवर्टी मीन्स गरीबी का पूरे डाटा कलेक्ट करती है। उसी से ये पता चलता है कि ये बंदा गरीब है, ये अमीर है, या पॉवर्टी लाइन जो है कि क्या है। आप लोग देखते होंगे गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वालों के लिए भी कुछ कार्ड बनता है और गरीबी रेखा से बिलो, मतलब बिलो देन पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए भी कार्ड बनता है, राशन कार्ड। क्लियर, तो ये आपका ये जो भी डिसाइड करने का कार्य करता है वो कौन करता है? एनएसएसओ, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। ओके, एनएसएसओ जो है कि ये पॉवर्टी इन इंडिया, भारत में गरीबी का जो डाटा है उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है? एनएसएसओ करता है। कौन करता है? एनएसएसओ। क्लियर। अब अगला पॉइंट है, एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ पॉवर्टी लाइन। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोग या गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग की पूरी जो जानकारी होती है वो आपकी पॉवर्टी लाइन से ही पता चलता है। क्लियर, पॉवर्टी लाइन, इसका आप फोकस यही करेंगे कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ पॉवर्टी लाइन। भारत में जो है कि पॉवर्टी लाइन के हिसाब से ही हम लोग पॉवर्टी को मेजर करते हैं, मीन्स गरीबी को। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिपेंडेंट इंडिया द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड इन 1956। 1956 ईस्वी में आजाद भारत में, मतलब जब अपना देश आजाद हो गया था, तो पहला इंडस्ट्रियल पॉलिसी, औद्योगिक नीति जो है पॉलिसी 1956 में अनाउंस्ड किया गया। कब किया गया? 1956, 1956। और 1956 में भी पहले कंपनीज एक्ट 1956, 1956 में भी अपने वर्क को करता है, काम को करता है। 1956 में भी आपके इंडियन कंपनीज एक्ट स्टेबल किया गया था, मीन्स अनाउंस्ड की गई थी, मीन्स एक्टिंग में आई थी। ओके, एंड 1956 में ही एलआईसी, भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट 1956 में किया गया था। 1956 में कंपनीज एक्ट लागू किया गया एंड 1956 में ही आपका इंडिपेंडेंट इंडिया द फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज अनाउंस्ड। भारत में जो आजाद भारत था, मीन्स स्वतंत्र भारत में पहली औद्योगिक पॉलिसी 1956 में अनाउंस्ड की गई। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इकोनॉमिक रिफॉर्म स्टार्टेड इन इंडिया इन 1991, 1991। भारत में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मतलब आर्थिक सुधार जो है कि 1991 से स्टार्ट की गई। स्टार्टेड इन 1991, 1991। आप लोग ये ईयर को केयरफुली देखेंगे, 1991 में इसको लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट इज, विच इज नॉट ए पॉलिसी इनिशिएटेड अंडर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। जो भी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी बन रही है तो उसके अंतर्गत किस पॉलिसी को नहीं शामिल किया जाता है? तो लाइसेंसिंग, ठीक है,
लाइसेंस होता है, उसी से लाइसेंसिंग बना हुआ है। आगे देखें WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये चाहे तो पॉइंट हटा भी सकते हैं, WTO आप डायरेक्ट लिख सकते हैं या W.T.O। WTO मीन्स वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1995, 1995 ईस्वी में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मीन्स आपका विश्व व्यापार संघ, या कह सकते हैं कि विश्व व्यापार संगठन, क्लियर, का इस्टेब्लिशमेंट 1995 में हुआ था। 1995 में विश्व व्यापार ऑर्गेनाइजेशन संगठन का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। आगे WTO इज लोकेटेड एट जेनेवा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड ऑफिस होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये कहां पे स्टेबल है? जेनेवा में स्टेबल है, ये फॉरेन में है, जेनेवा, क्लियर। आगे देखते हैं WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO का फुल फॉर्म यही होगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। कभी कभार क्वेश्चन में इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि WTO का फुल फॉर्म क्या होगा, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होगा। आगे लिखा है ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन। भारत में हरित क्रांति, भारत में हरित क्रांति कब से प्रारंभ की गई? तो 1967-68, 1967 टू 1968, 1967-68। इसके कहने का मतलब कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ भारत में फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग हमारे हिसाब किताब होते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग जब होता है एक साल का, तो जायज सी बात है कि ये कुछ आपका जैसे अप्रैल टू मार्च चलेगा, 1 अप्रैल से लेकर के नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च तक चलता है, या कुछ ऐसी भी पॉलिसी होती हैं जो इंड में भी लागू की जा सकती हैं, जो दोनों ईयर को इफेक्टिव करेगी। तो आपके इसी के अकॉर्डिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब आपका हरित क्रांति प्रारंभ की गई भारत में 1967 से 68 के बीच में, 1967 टू 1968। एंड लास्ट टॉपिक ऑफ MCQ, व्हाट इज द इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एट प्रेजेंट। मतलब वर्तमान समय में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट है वो क्या है? तो वो है 5 करोड़ रुपए, मीन्स 5 करोड़ आपके जो है कि इंडियन करेंसी में है 5 करोड़। तो इस तरीके से इसका लिमिटेशन 5 करोड़ है। इस तरीके से आज भी हम लोगों ने ये MCQ का इसको हमने पार्ट सेकंड कर दिया है, क्लियर। एक पार्ट फर्स्ट आपको इसके पहले प्रोवाइड किया गया था, उसमें भी आपके 10 MCQ टाइप के क्वेश्चंस दिए गए थे, और 10 जो है कि आपको ये दिए गए हैं, और एक आपको और क्लास में आगे भी दिया जाएगा। ओके, तो आप लोग इसको जरूर देख लेंगे, हर एक एग्जामिनेशंस में जरूर इससे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। ओके, थैंक यू।